नमस्कार। सदियों पुराना एक मूल मंत्र है जिसकी सहायता से हम लंबा स्वास्थ्य पा सकते हैं और लंबे समय तक स्वस्थ जीवन बिता सकते हैं, जिसको हेल्दी लाइफस्टाइल के नाम से, चाहे मॉडर्न साइंस हो, चाहे आयुर्वेद हो, स्वस्थ दिनचर्या नाम से वर्णित किया गया है। लेकिन हेल्दी लाइफस्टाइल के क्या स्टेप्स हैं, ये हम में से अभी तक किसी को नहीं पता है। आज इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको हेल्दी लाइफस्टाइल के स्टेप्स बताऊंगा। उन स्टेप्स में क्या करना है ये भी बताऊंगा और आप इन स्टेप्स को अपना करके अपने स्वास्थ्य को और अच्छा कर सकते हैं। स्वस्थ जीवन का अर्थ ये नहीं है कि आप कभी बीमार नहीं होंगे। देखिए, सीजन के समय पर, मौसम के समय पर कुछ बीमारियां आती हैं जिनको हम बीमारियां कहते हैं, बट वो हमारी बॉडी की क्लींजिंग की एक प्रोसेस होती है। जैसे बरसात के सीजन में स्पेशली लूज मोशंस लगना, 1-2 दिन लूज मोशंस लगते हैं जिससे हमारे लिवर की, हमारी गट की क्लींजिंग होती है। इसी प्रकार सर्दियों में हमें जुकाम होना, हमारा कफ निकलना, जिससे हमारे अपर सिस्टम की क्लींजिंग होती है। आयुर्वेद में भी पंचकर्म में हम इसको ब्रेचन कर्म से लूज मोशंस लगा करके नीचे का जो भी मटेरियल है उसको क्लीन करते हैं और वमन कर्म के द्वारा ऊर्ध्व जत्रुगत विकारों के लिए हम कफ दोष का वमन करवाते हैं, जो कि आपके लिए हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए बहुत अच्छा होता है। और यही नेचर हमारे साथ मौसम बदलने पर करता है। लेकिन आने वाली आज के समय पर जो बीमारियां हैं, जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हैं, जो खतरनाक बीमारियां हैं, इनसे आप कैसे बचेंगे? जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज, थायराइड, पीसीओडी, फाइब्रॉइड, कैंसर, ऐसी कई खतरनाक बीमारियां जिनसे आप बच सकते हैं सिर्फ हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करके। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस संडे टू संडे हमेशा आपके लिए आते रहेंगे और मैं आपकी हेल्थ में 4 चांद लगाता रहूंगा। तो चलिए, सबसे पहला स्टेप आता है हेल्दी लाइफस्टाइल में मेंटल एटीट्यूड। किसी भी काम को करने के लिए आपका मेंटल एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव होना चाहिए, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए और बहुत फोकस्ड होना चाहिए। यदि आपने मेंटली ये प्रिपेयर नहीं है कि आपको किस तरीके से अपनी हेल्थ को रिवाइव करना है, आपको बीमारियों से बचना है, और क्या आप वाकई चाहते हैं कि आप आज जो जिंदगी जी रहे हैं उस जिंदगी से हटके हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सके। यदि आप ऐसा चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको मेंटल एटीट्यूड पॉजिटिव रखना होगा। इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। आपको विजुअलाइजेशन टेक्निक करनी होगी। रात को सोने से पहले आपको कुछ पॉजिटिव थॉट्स सोचने होंगे और उनको विजुअलाइज करना होगा। आप कैसी लाइफस्टाइल चाहते हैं वो लाइफस्टाइल के बारे में आपको क्लियर होना पड़ेगा। यदि आप मेंटल एटीट्यूड पर एक कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं उसको भी बना करके लाऊंगा। सेकंड स्टेप आता है हमारा हाइजीन। जी हाँ, शास्त्रों से लेकर के मॉडर्न साइंस तक हाइजीन यानी साफ सफाई यानी स्वच्छता पर हमारी गवर्नमेंट भी हो, सभी जोर देते हैं। क्योंकि यदि आपके आसपास का वातावरण स्वच्छ नहीं होगा तो आप हेल्दी रहने से वंचित रह जाएंगे। क्योंकि कई वायरल डिजीज हैं, कई बैक्टीरियल डिजीज हैं, कई प्रोटोजोअन डिजीज है जो आपकी हेल्थ को दिन ब दिन खराब करते हैं और आपकी हेल्थ में कहीं ना कहीं वो एक खराब पोर्शन पैदा कर रहे हैं। नंबर 3 पर आता है दिनचर्या। दिनचर्या में कई स्टेप्स आते हैं। जैसे आप सुबह कितने बजे जागते हैं। यदि आप लेट जागते हैं तो आपकी बॉडी में कफ दोष से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, जैसा मैंने प्रीवियस वीडियोस में कई बार आपको बताया है। और यदि आप भरपूर नींद नहीं लेते हैं तो भी आपके लिए ये नुकसानदायक हो सकता है। तो आपको सुबह बहुत जल्दी जागना है। जल्दी जागने के बाद आपको 1 गिलास गुनगुना पानी पीना है। उस 1 गिलास गुनगुने पानी को पी करके आपको थोड़ा सा टहलना है और फ्रेश होने के लिए जाना होता है। उसके बाद यदि आप कोशिश कर सकते हैं तो दसन संस्कार चूर्ण लीजिए, जिससे आप मुख के शुद्धिकरण के लिए मंजन प्रक्रिया कर सकते हैं। आप 1 से 2 चम्मच तिली का तेल का गंडूस भी धारण करके उसको थूक सकते हैं, जिससे आपकी बक्कल कैविटी क्लियर होती है। फिर आपको मॉर्निंग वॉक के लिए जाना चाहिए। आपको मॉर्निंग वॉक के लिए, जिसको हम ब्रिस्क वॉक बोलते हैं, फास्ट वॉक, कितनी स्पीड में होनी चाहिए? 4 से 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में एक एवरेज व्यक्ति को इतनी स्पीड तो रखनी चाहिए। यदि वो कार्डियक पेशेंट है, दिल का पेशेंट है, तो किसी भी आयुर्वेद डॉक्टर से या फिर मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन के थ्रू अपना एक चार्ट आप तैयार करवा सकते हैं कैसे आपको एक्सरसाइज को मेंटेन करना है। जब मॉर्निंग वॉक करके आप आते हैं तो आपको कुछ फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। जैसे आपको हैवी वेट उठाना चाहिए। इन हैवी वेट उठाने से आपकी मसल्स बिल्डअप होती हैं और आप एक एक्सरसाइज का पूरा चार्ट जब फॉलो करेंगे तो आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ
बहुत मजबूत होगी। थर्ड नंबर पर आता है आपकी डाइट। आपकी डाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप किस जगह रहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी डाइट एक तरीके से ड्राइव होनी चाहिए, मॉडिफाई होनी चाहिए, क्योंकि हर समय हर जगह पर अलग अलग डाइट फॉलो की जाती है। आप समझ लीजिए कि सर्दियों में जब आपकी अग्नि तीव्र होती है तो आपकी डाइट बहुत अच्छी होती है और उस समय आपको हैवी डाइट लेने के लिए कहा जाता है। गर्मियों में जब आपकी अग्नि धीमी पड़ जाती है तो आपको हैवी डाइट लेने से मना किया जाता है और आपको वाटर वाली डाइट, यानी कि ऐसे फ्रूट्स जिनमें वाटर ज्यादा होता है, पानी ज्यादा पीना है, आपकी बॉडी को हाइड्रेटेड करने के लिए आपको डाइट रिकमेंडेड की जाती है। अब कई व्यक्ति जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लेह लद्दाख ऐसे ठंडे जगहों पर रहते हैं तो उनकी डाइट अलग होगी, कुछ नॉर्थ बेल्ट में रहते हैं तो उनकी डाइट कुछ अलग होगी, कुछ साउथ बेल्ट में रहते हैं उनकी डाइट अलग होगी। तो आप अपने नजदीकी किसी भी आयुर्वेद डॉक्टर के पास जाकर के अपनी डाइट को तैयार करवा सकते हैं। डाइट बहुत बड़ा पोर्शन है आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए। डाइट के बाद आता है आपके सोने की प्रोसेस। आपको रात में कब सोना है, कैसे सोना है। आजकल कई व्यक्तियों को स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम होती है, रात को सोते वक्त खर्राटे आते हैं। ऐसी प्रॉब्लम भी पेशेंट्स में देखी जाती है। इंसोम्निया की पेशेंट भी देखे जाते हैं कि रात को सो रहे हैं और लेकिन उनको प्रॉपरली नींद नहीं आ रही है। स्ट्रेस को मेंटेन करने का भी एक स्टेप आता है। आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट पर काम करना चाहिए। यदि आप स्ट्रेस मैनेजमेंट के स्टेप्स नहीं जानते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए 8103918960 नंबर पर और वहां से मैं आपको उस ग्रुप में ऐड करूंगा जहां पर मैं स्ट्रेस मैनेजमेंट की क्लासेस लेता हूं। तो ये कुछ सिंपल से स्टेप्स थे। इन स्टेप्स के जरिए आप अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन हाँ, यदि प्रत्येक स्टेप के ऊपर आपको पर्टिकुलर एक स्ट्रॉन्ग वीडियो चाहिए तो आप उसके लिए मुझे कमेंट कीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और इस पर कमेंट करते जरूर मुझे बताइए कि आप किस प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं। उस प्रॉब्लम से संबंधित मैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के वीडियोस आपके लिए बना करके लाऊंगा जिससे आपकी हेल्थ में और अच्छा बेनिफिट हो सकेगा। मेरा उद्देश्य यही है कि कैसे संपूर्ण भारतवर्ष को और उसके बाद पूरी दुनिया को हम हेल्दी आयुर्वेद के जरिए हेल्दी जीवन प्रदान कर सके, क्योंकि आयुर्वेद ही एकमात्र ऐसा विज्ञान है जो आयु का वेद है। आयु के बारे में, आपकी लाइफ के बारे में सही सही दिशा दिखाता है। तो चलिए, मैं डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा आपसे विदा लेता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद।